सम्मानीय श्री राम कुमार जी वर्मा साहब, हमारे बीच में अतिथियों के तौर पर विराजमान सम्मानीय हरिराम जी रणवा साहब, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किसान मोर्चा, बड़े भाई करण सिंह जी बोपिया साहब समाजसेवी, रामदेव सिंह जी खैरवा साहब पूर्व IPS, मीना सैनी जी सरपंच कांवट, कविता सामोता जी, हमारे बीच में वीरांगना जी जो बैठी है, आपका स्वागत है। बर्फी देवी जी सरपंच करड़ का, प्रकाश जी बाकर साहब जो प्राइवेट कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, सरपंच साहब पोकर जी सेपर साहब, हमारे छोटे भाई निखिल खैरवा जी जो पूर्व छात्र इसी संस्थान के हैं, सब इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में, डॉक्टर बंशीधर जी, ताराचंद जी मठारवाल साहब, संस्थान के डायरेक्टर BL जाखड़ साहब, सम्मानीय गुरुजी बालचंद जी लांबा साहब जो चेयरमैन हैं, ML गढ़वाल जी संचालक, सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने बैठे सभी छात्र छात्राएं, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं इस शानदार प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरे कृष्णा एजुकेशन हब को कि आपने बहुत ही शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया और हमें मुझे यहाँ पर आपने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अशोक महिला जी, मैं नाम भूल गया तो माफी चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पे कही। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। जब भी किसी संस्थान में, स्कूल कॉलेजों में एनुअल फंक्शन होता है तो निश्चित रूप से यह इस बात का भी इशारा करता है कि परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई तैयारी में कोई कमी है, किसी विषय को पूरा नहीं किया है, तो आप उस विषय को पूरा कर लें। एनुअल फंक्शन के बाद में हमें चिंता परीक्षाओं की लग जाती है, इसलिए पहले तो मैं यही आप सभी से अपील करूंगा, सभी स्टूडेंट से, कि आप थोड़े दिनों बाद में आपके एग्जाम्स होंगी, उनकी तैयारी करें। और मैं इस मौके पर सभी जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष तौर से जो कॉलेज के सीनियर के, उन बेटियों को और बच्चों को कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, आप और हम सब साधारण परिवार के लोग हैं, गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से आपके माता पिता के पास में आय के कोई बहुत बड़े सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाऊं, अच्छी से अच्छी तैयारी कराऊं, अच्छी से अच्छी उसको फैसिलिटी मिले, वो अपना पेट काट कर मजदूरी करके खुद अभाव में जीवन जीकर आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर माँ बाप की आंख में एक सपना होता है कि जिस जगह तक, जिस मंजिल तक मैं न पहुंचा, कम से कम मेरा बेटा या बेटी वहां तक पहुंचे और मेरे सपनों को पूरा करे। तो मेरी आपसे यही अपील है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी टारगेट आपने है, उसके बाद में निश्चित रूप से कोई भी स्टूडेंट एक तय कर लेता है, दिशा तय करता है कि मुझे क्या करना है, आगे जाकर क्या बनना है, और उस रास्ते पे वो चलता है। तो आपसे मेरी अपील है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि ये वो दौर है जहां बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए,
हर जगह बहुत बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आज आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जाते हैं, जब 1000 की वैकेंसी आती है, कुछ हजार की वैकेंसी आती है, लाखों आवेदन उसमें भरे जाते हैं। उस जगह आपको यह देखना है कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं किस पोजीशन में हूं, कौन से स्थान पे खड़ा हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी स्टूडेंट जितना अच्छा मूल्यांकन खुद का खुद कर सकता है, उतना अच्छा मूल्यांकन उसका कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और एक सीधा सा फार्मूला है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसको जांचने का एक सीधा सा तरीका है कि कल आपने जो तैयारी की थी, अगर उससे आज आपने बेहतर तैयारी की है तो आप समझिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन कल जो आपने तैयारी की, अगर उससे आज कम समय आप दे पाए तो निश्चित रूप से मानिए कि आप उसमें थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हैं। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सफलता का केवल एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और इस दुनिया के अंदर जिन लोगों ने मेहनत की है, जिनके पास संसाधन नहीं थे, जिनका जीवन अभाव में था, जिनके घर वालों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, अगर इतिहास किसी ने रचा है तो अभाव में संघर्ष करने वाले उन लोगों ने, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर इतिहास लिखा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप मेहनत कीजिए। कई बार सोचते हैं, कोई स्टूडेंट सोचती होगी, कोई मेरी बहन सोचती होगी, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये कैसे बन सकता हूं या कैसे बन सकती हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, संसाधनों का रोना केवल वही लोग रोते हैं जिनके मन में जिद और जुनून अपने लक्ष्य के प्रति नहीं होते। अगर जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति जिद है, जुनून है, तो कोई भी अभाव और संसाधनों की कमी उसके मार्ग में आड़े नहीं आ सकती। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि जो भी टारगेट आपने तय किए हैं, जो भी गोल आपने सेट किए हैं, उनके लिए निरंतर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जाएं, खेलों में जाएं, आप डिफेंस में जाएं, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि मैं 1 महीने का कोर्स 10 दिन में कर सकता हूं, तो नहीं कर सकते। आपको रोज समय देना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, कोई स्टूडेंट कितना भी टैलेंटेड हो, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन एक दिन में वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, एक दिन में वो मंजिल तक नहीं जा सकता। उसको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। लगातार अपने रास्ते पे, चाहे धीमे ही सही, लेकिन उसको रोज चलना पड़ेगा। मैं आपको 2 लाइनें के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, ढलते सूरज को फिर से निकलने में जरा वक्त लगता है। कर दिखाएगा तू रख यकीन जो तूने कहा था, गरजे जब बादल तो बरसने में जरा वक्त लगता है। और थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में जरा वक्त लगता है। इसलिए प्यारे बच्चों, किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, लेकिन आपको ताकत लगानी पड़ेगी, संयम के साथ, धैर्य के साथ। अगर एक बार आप सक्सेस नहीं होते किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्षेत्र में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं। असफलता केवल इतना सा बताती है कि आपने जो मेहनत की थी उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई। असफलता कभी ये नहीं बताती कि आप अयोग्य हैं।